जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक झलक 5 मिनट में। आज का मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कराने वाला हूं। जैसे आप सभी को पता होगा यार, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन होते हैं 25 से 27 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इनकी प्रॉपर्टी पे पूछा जाता है। आज मैं 5 मिनट के अंदर में उसके कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को लेकर, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के डेट निकालो या बिना ट्रांसपोज का डेट निकालो, आपस में वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रखी है, उसका डेट को लेकर बात कर रहे हैं, आप उनका अलग अलग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि डेट ऑफ ए बी इक्वल टू डेट ऑफ ए इनटू डेट ऑफ बी हो गया। ऐसे कितनी भी प्रकार की मैट्रिक्स क्यों नहीं हो सकती है, अगर अलग एक साथ मल्टीप्लाई करके डेट निकालना हो तो आसान होगा, उनका डेट निकाल के अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करके डेट निकालना हो या कम्यूटेटिव भी होती है, बी इंटू ए, उसका भी डेट आपस में कम्यूटेटिव होता है। याद रखना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन उनका डेट कम्यूटेटिव होता है। इफ एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो डिटरमिनेंट ऑफ एज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया है और डेट लगा है बाहर, लेकिन इस कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो जिसका ऑर्डर होगा कांस्टेंट की पावर बन जाएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, कि यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा एन, एक ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर एन निकालना हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर एन कर सकते हो। कहने का मतलब इस पावर को आप बाहर खींच सकते हो अगर उसकी डेट को लेकर बात कर रहा होगा। तो मैं बोलूंगा ए इज द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगर ए कोई तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को आप प्रोडक्ट कर दो, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट को लेकर मैं बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, जो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने निकल जाता है, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगला इसी का बेटा आप डेट लगा देते हो, एडजॉइंट ऑफ ए के सामने क्या लगा दो, डेट लगा दो, तो बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस कितना 1 बन जाएगा। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्रॉपर्टी में जनरलाइज करना चाहता हूं। डिटरमिनेंट के अंदर बहुत सारे एडजॉइंट्स हैं, मान सकते हो जैसे m एडजॉइंट्स आ रहा है, एडजॉइंट्स ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ, लास्ट में a आ जाता है लेकिन m टाइम होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, n इसका ऑर्डर है बेटा, तो होल पावर कितना नंबर ऑफ एडजॉइंट्स होगा, होल पावर कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ a, मतलब 2 बार है लेकिन बिना डिटरमिनेंट का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 2 इनटू मैट्रिक्स ऑफ a, n इक्वल टू ऑर्डर हो गया। अगली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ द ab इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a। मेरे भाई इनका सीक्वेंस उलट जाता है, जैसे आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हो सीक्वेंस उलट जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 है। कोई भी कांस्टेंट अगर एडजॉइंट से बाहर निकल के आता है तो इसकी होल पावर, जो बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसमें एक कम हो जाता है, जबकि डिटरमिनेंट में जो ऑर्डर होता है वही पावर बनता है, लेकिन एडजॉइंट के केस में जो पावर होता है एक कम हो जाता है ऑर्डर से। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है। कहने मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के चाहे ट्रांसपोज निकाल लो या बेटा उसका ट्रांसपोज निकाल के फिर से एडजॉइंट निकालो, दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लेकर बात करेंगे, इसका डेफिनेशन होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, जो डिटरमिनेंट होता है कभी उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हो जाएगा मेरे भाई तो तभी ये डिफाइंड होगा। अगर 0 हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो बेटा डिफाइंड नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लेकर बात करूंगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालो या उसका इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालो, दोनों बातें बराबर होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। मैं बोलूं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटरमिनेंट, या बोल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के इनवर्स निकालो, या इसी को 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो, बट डेट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि बेटा इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, नहीं तो ये बात आपको ध्यान रखनी। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए आ गया। जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रखी है, उसका होल इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप उसका सीक्वेंस बदल दोगे, इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ऐसे n मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, जो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। 2 बार इनवर्स लेने पे मैट्रिक्स वही मिलती है बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की होल पावर के इक्वल टू ए की पावर के का होल पावर माइनस 1 हो जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना के लिख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना पड़ेगा। इफ मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं बेटा के इनटू ए का होल इनवर्स, के का इनवर्स और ए का इनवर्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे के जो दे रखा है एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है। आपसे बोलो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, लेकिन आप क्या किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के इनवर्स बाद में भी निकाला जा सकता है। ये बातें जस्ट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, पेपर में पूछी जाएंगी। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, इनवर्स का खुद से मैट्रिक्स में बेटा उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहें क्रेडिट डिफेंस ब्रिगेड के साथ, जुड़ना ना भूलें। आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन हो रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एनडीए 2025।